और अगर हमारे आप में विश्वास है तो हमारे आपके रिश्ते में मधुरता रहेगी, वरना नहीं रहेगी। तो ज्योति मौर्य ने कहीं ना कहीं आलोक का विश्वास तोड़ा है। करे के चाही ना वो काम कैलो, तो नरियों के इज्जत नीलाम कैलो, तो देशवा के नारी के बदनाम कैलो। कुछ लोग ज्योति मौर्य के फेवर में भी आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सामंजस्य नहीं बैठता है पति पत्नी का, और अगर पत्नी पढ़ लिख कर एक पद पे चली जाती है तो ये उसकी मर्जी है कि वो किसके साथ रहना चाहती है। जिस तरह से पूरे देश में ज्योति मौर्य का प्रकरण बड़ी तेजी से फैल रहा है, और अब ये देखने को मिल रहा है कि ज्योति मौर्य के साथ साथ उनकी जो बड़ी भाभी है उन्होंने भी कई आरोप लगाए हैं आलोक मौर्य पे। तो अब ये मामला वैसे देखने को मिल रहा है कि अब इसमें महिला सही है या पुरुष सही है। अब पूरा देश दो समाजों में बंट चुका है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा ये आगे देखा जाएगा। लेकिन कई महिलाओं पे अभी भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में देखने को मिला कि किस तरह से अंजू नाम की महिला वो भी हमारे देश को छोड़कर पाकिस्तान चली जाती हैं। तो इस वक्त हमारे साथ शिखा जी मौजूद हैं, जो कि लोक गायिका हैं, और मैं आपको बता दूं कि अपने गानों से इन्होंने धमाल मचा रखा है और एक एक करके लोगों पे ये निशाना भी कस रही हैं और लोग इनको बड़ा प्यार दे रहे हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जितने भी दर्शक मुझे इस देश हित चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं सभी दर्शकों को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। क्या कहेंगे, जिस तरह से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का प्रकरण पूरे देश में चला और जिस तरह से महिलाओं पे सवाल खड़े हो गए, खासकर उन महिलाओं पे जिनके बाल बच्चे हैं और जो अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं, तो क्या कहेंगी इस प्रकरण को लेकर? क्या महिला उन्होंने जो किया वो सही है या फिर गलत लगता है आपको? देखिए मैम, मैं यही बोलूँगी कि ज्योति मौर्य ने जो किया फिलहाल वो सही तो कहीं से भी नहीं है ना। बिल्कुल भी उन्होंने जो भी किया बहुत ही गलत काम किया है, और इससे जो और लोग अपनी घर की महिलाओं के ऊपर बढ़ते कदम को जो वो रोक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, क्योंकि सभी महिलाएं एक जैसे नहीं होती है मैम। जैसे आपके भी बच्चे होंगे या आप ससुराल में हैं, जैसे शादी के बाद से लोग कहते हैं कि ससुराल में फ्रीडम नहीं दिया जाता है, गाने नहीं दिया जाता, बजाने नहीं दिया जाता, तो आप क्या कहेंगे? अब जिस तरह से उन्होंने कदम उठाया ज्योति मौर्य ने, तो क्या महिलाओं पे इसका फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी देखिए मैम, मैं यही बोलना चाहूँगी कि उसी फैमिली में फ़र्क पड़ेगा जो लोग एजुकेटेड नहीं है ना, जो लोग आज भी अपनी फैमिली पे विश्वास रखते हैं। अगर मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो मेरे पास भी बच्चा है, मेरी भी फैमिली है, ससुराल में मैं फैमिली के साथ रहती हूँ, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग सारी चीज़ें, हर एक रिश्ता विश्वास पे टिका होता है। तो क्या लिखा है आपने? क्योंकि जब से ये प्रकरण बड़ी तेज़ी से फैला तो लोगों ने काफ़ी गानों से ज्योति मौर्य को संदेश दिया, या उन महिलाओं को संदेश दिया है, या उन पुरुषों को भी संदेश दिया जिन्होंने अपनी महिलाओं को वापस बुला लिया पढ़ाई छुड़वा कर। तो आपने किस मुद्दे पे गाना लिखा है? मैम देखिए, मैंने ज्योति मौर्य के ऊपर गाना लिखा है जिसमें मैंने उनके हस्बैंड की जो स्थिति थी, उन्होंने किस कंडीशन में उनको पढ़ाया, और आज उन्होंने एसडीएम बनाया। एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्य ने जिस तरीके से अपने हस्बैंड को मतलब उन्होंने दरकिनार लगाया, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। तो मैंने उस मुद्दे को पे एक गीत लिखा है अपने शब्दों में, जो कि मैं आपके इस देश हित चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ, सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो दर्शकों को सुनाइए कि एकदम खुश हो जाए सब लोग और खूब प्यार दे आपके इस गीत को। ओके, थैंक यू मैम। ज्योति बन के एसडीएम का काम कैलो, ज्योति बन के एसडीएम का काम कैलो, तू तो देशवा के नारी के बदनाम कैलो, तू तो नारियों के इज्जत नीलाम कैलो, ज्योति बन के एसडीएम का काम कैलो, ज्योति बन के एसडीएम का काम कैलो, तू तो देशवा के नारी के बदनाम कैलो, तू तो नारियों के इज्जत नीलाम कैलो। जवन करे के चाही ना वो काम कैलो, जवन करे के चाही ना वो काम कैलो, तो नारियों के इज्जत नीलाम कैलो, तो देशवा के नारी के बदनाम कैलो। ऋण कर्ज काढ़ी काढ़ी तोहरा के पढ़ावेला, रात दिन मेहनत करी एसडीएम बनावेला। ऋण कर्ज
काढ़ी काढ़ी तोहरा के पढ़ावेला, रात दिन मेहनत करी एसडीएम बनावेला। उहे पति के इज्जत आज नीलाम कइलू है, पति के इज्जत आज नीलाम कइलू। तू तो देशवा के नारी के बदनाम कइलू, तू तो नारियों के इज्जत नीलाम कइलू। सीता सावित्री और सुकन्या के देश में कैलू सर में सार नारी नारी के भेष में। सीता सावित्री और सुकन्या के देश में कैलू सर में सार नारी नारी के भेष में। अपने कर्म के का इल्जाम पाइलू, तू तो अपने कर्म के का इल्जाम पाइलू। तू तो देशवा के नारी के बदनाम कइलू, तू तो नारियों के इज्जत नीलाम कइलू। देशवा के हरे पति का है गाई गाई, अब कौन पति अपने पत्नी के न पढ़ाई। देशवा के हरे पति का है गाई गाई, अब कौन पति नाही पत्नी के पढ़ाई। पत्नी धर्म के साथ तू खिलवाड़ कइलू, तू तो पत्नी धर्म के साथ खिलवाड़ कइलू। तू तो देशवा के नारी के बदनाम कइलू, तू तो नारियों के इज्जत नीलाम कइलू। बहुत 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 खूब, आपकी आवाज़ जितनी अच्छी है उसकी लाइनें भी उतनी ही अच्छी है कहीं ना कहीं। शिखा जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपका भी घर परिवार है, अब लोग ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह से आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी थे, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, लेकिन कुछ लोग इसके साथ नहीं रहना चाहती। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन मैम सही है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि ज्योति मौर्य ने जो भी इस तरीके से डिसीजन लिया, तो आप एक बात मुझे ये बताइए कि उनको 13 साल के बाद उनके रिश्ते में ऐसी कौन सी दरार आई है ना। उनको तो जब वो शादी करके आई थी, शायद मैं मानती हूँ कि तत्काल में उनको नहीं पता चला होगा। बहुत सी फैमिली ऐसी होती है कि जो थोड़ा सा छिपा के रखती है, लेकिन उनको तो साफ साफ ये चीज़ें पता भी थी। और अगर नहीं पता चला होगा तो क्या 13 साल बाद उनको ये चीज़ें पता चली मैम? तो यहाँ पे मैम फिलहाल अगर इस तरीके से ज्योति ने किया है तो बहुत ही गलत किया है। ये कोई डिसीजन नहीं होता है। और वो एसडीएम बनने के बाद ये कदम क्यों उठाई, आप मेरे को बताइए। एसडीएम तक बनाने वाला कौन था? वो आलोक मौर्य जी ही थे ना। उन्होंने इतनी मेहनत के साथ झाड़ू लगा के, नाली साफ करके, एक सफाई कर्मी का काम करके, एक कहते हैं ना कि हमारे देश में एक पति जो होता है ना, आलोक मौर्य ने वो काम किया है जो एक बेटी का बाप भी नहीं कर सकता मैम। मैंने महिला विकास मंच की एक महिला है वीणा मानवी, जो पटना में काफ़ी चर्चाओं में रहती हैं, उन्होंने एसडीएम ज्योति मौर्य से जब बात की तो उनका ये कहना था कि जब हमने उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी कई सारी चीज़ें बताई कि किस तरह से जो सास प्रताड़ना करती थी ज्योति मौर्य के साथ, या फिर उनके परिवार वाले ज्योति मौर्य जैसे कि एसडीएम है उनके नाम पे ठेले वालों से या जो गरीब गुरबे लोग थे उनसे पैसा उठाते थे। तो जब इस तरह के भी मामले सामने आ रहे तो क्या लगता है कि अगर सास कुछ कहती हैं या फिर मान लीजिए ससुर कुछ कहते हैं या ग्राम विकास अधिकारी बता के ही क्यों ना शादी की, लेकिन एक पति पत्नी के बीच का जो भरोसा होता है या एक पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता होता है उसमें सबसे महत्व क्या चीज़ रखती है? अब मैम देखिए, सबसे महत्व चीज़ें तो ये रखती हैं कि विश्वास पे कोई भी रिश्ता होता है वो विश्वास पे ही टिकता है। और रही बात कि अगर उनको ये उनका ये कहना है कि हमारे घर वालों से इन लोगों ने झूठ बोला था, तो उसका कोई प्रूफ है। और झूठ अगर बोला था तो उन्होंने 13 साल तक आलोक मौर्य जी के साथ उन्होंने अपनी लाइफ को क्यों आगे काटा, है ना। 13 साल पहले भी वो ये डिसीजन ले सकती थी ना। उन्होंने एसडीएम बनने के बाद ऐसा कदम क्यों उठाया? उनके बच्चे भी हैं जब जी, 2 बेटियां हैं। आप खुद सोचिए, उन्होंने खुद की फैमिली बर्बाद कर दी। और देश में ऐसे बहुत सी फैमिली ऐसी है कि जिनको अगर एक थोड़ा सा नॉलेज नहीं है ना, तो मैम बहुत से घर ऐसे बर्बाद हो रहे हैं ज्योति मौर्य की वजह से। कहीं ना कहीं उनकी वजह से बहुत सारी महिलाओं को इसका असर जी, बहुत सारी महिलाओं को इस तरीके से मतलब इसकी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये कदम उठाया, बहुत सी फैमिली ऐसी है कि वो अपने घर की बहू बेटियों को अपने घर पे बुला रहे हैं, जो लोग बाहर पढ़ रही थी, बाहर तैयारियां कर रही थी।
तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी लोगों से कि प्लीज़ जितने भी भाई बंधु मुझे इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मेरा सभी से ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। सारी महिलाएं एक जैसे नहीं होती हैं और आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी इस तरीके से खिलवाड़ मत कई करिए। महिलाएं हैं जो अपने घर परिवार और सास ससुर के साथ आगे बढ़ती है और कहीं ना कहीं नाम रोशन करने का काम करती हैं। हमारे सामने एक महिला बैठी, ये भी एक महिला है जो खुद का चैनल भी चलाती हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक आपको दे रही हूँ। और कैसे घर परिवार चलाते हुए लोकगीतों के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम भी करती है। तो ऐसी महिलाएं भी हमारे समाज में, जैसे कि इन्होंने ये एक लाइन गाया था कि सीता सावित्री के देश में, तो सीता जी की बात करूँ, अगर मैं सावित्री की बात करूँ तो वो जो सती थी, वो लोग उन्होंने पति के साथ अपना वन में भी साथ गुजारा था। तो ऐसी महिलाएं भी हैं जो सुख और दुख में अपनी पति के साथ रहती हैं, उनका कदम से कदम मिलाकर कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हैं। तो आप सभी की क्या राय है इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और एक बार आप अपने चैनल का नाम बता दीजिए शिखा जी। मेरे चैनल का नाम है शिखा आशीष की दुनिया, जो जिस पे आपको लोकगीत मिलेंगे, पारंपरिक लोकगीत मिलेंगे। एक बार आप इस चैनल पे भी जाए, इनको भी ढेर सारा प्यार दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये गीत। और आगे अगर आप ऐसा और गीत सुनना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम इनका इंटरव्यू करते रहेंगे और आपको ऐसे ही जो लोग जागरूकता फैलाने के लिए आगे आते हैं ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। ऐसे ही देखते रहिए द देशहित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।